हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो जैसे कि आप सबको पता है हमारी एक सीरीज़ चल रही है। वैसे दो सीरीज़ चल रही है। नक्षत्र सीरीज़ जिसके मैंने काफ़ी टाइम से कोई वीडियो नहीं बनाया, बट मैं जल्दी ही अपलोड करूँगा नक्षत्र सीरीज़ पे वीडियो। बट हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसमें हम प्लानट थ्रू हाउसेस कवर कर रहे हैं, और जिसमें हम ऑलरेडी सैटर्न को हम फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हाउस में कवर कर चुके हैं। बट आज ये जो वीडियो है, दिस इज़ नॉट अबाउट सैटर्न एंड फिफ्थ हाउस या सैटर्न का कोई और हाउस में। ये एक यूनिक वीडियो मैं बीच में बनाना चाहता बिकॉज आई वॉज लुकिंग ऑन सम चार्ट्स, और मैं कुछ स्टडी कर रहा था, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूनिक सी चीज़ समझ में आई। और जो जबकि काफ़ी चार्ट्स में एप्लीकेबल करके देखी तो वो डेफिनेटली बहुत अच्छी उससे रिजल्ट्स निकल के आए, और लगा कि ये सही में ये चीज़ काम करती है। तो वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था, एंड विच इज़ अ वेरी गुड टेक्निक जो आप सब अपने हॉरोस्कोप में देख सकते हैं। बट ये टेक्निक उन्हीं लोगों के लिए ज़्यादा ठीक रहेगी देखना है जो कि ऑलरेडी शादीशुदा हों। जो कि शादीशुदा नहीं है वो इस चीज़ को ना ट्राई करें, बिकॉज अननेसेसरी एक मिथ्स, और ये जिनकी शादी होने वाली हो वो ना ट्राई करें, बिकॉज अननेसेसरी एक मिथ्स क्रिएट हो जाते हैं दिमाग में कि ऐसा हो रहा है तो क्या हमें अपने पार्टनर इससे शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, विच इज़ नॉट करेक्ट। बिकॉज अगर ऑलरेडी आपका किसी के साथ इमोशंस हैं, आपका वेदर इट इज़ अ लव मैरिज और अरेंज मैरिज, बट इफ़ अगर आप एक बॉन्ड में आ चुके हैं या आने वाले हैं, तो उसको उसके बारे में कुछ दिमाग में अपनी गलतफहमियाँ पालना या मिथ्स पालना या उसको उसके बाद छोड़ देना इज़ नॉट करेक्ट। सो ये वीडियो और ये टेक्निक वो सब लोग ज़रूर चेक करके देखें जिनका या तो शादी हो चुकी है, बच्चे हो चुके हैं, तो वो लोग अपनी हॉरोस्कोप में इसको चेक करके देखें अपने वाइफ और अपने बच्चों के हॉरोस्कोप को मिला के। तो डेफिनेटली यू विल सी कि जो चीज़ें हैं वो डेफिनेटली वर्क करती हैं उस अकॉर्डिंग। सो ये टेक्निक क्या है कि जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था हॉरोस्कोप मैच मेकिंग का। सो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा हो, या आप लोग मेरे चैनल पे नए हों, या अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी पे नए हो, तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाइए, टाइप इन कीजिए शिखर वत्स मेरा नाम, एंड आपको मेरे वहाँ सारे वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश में भी, और मैच मेकिंग का वीडियो एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें कि मैंने कई सारी टेक्निक्स बताई थी जो बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि हमारे जो पंडित होते हैं या जो एक सॉफ्टवेयर से कंपेयर करके एक निकाल देते हैं कि अच्छा इतने गुण मिल रहे हैं तो दिस इज़ अ परफेक्ट मैच। नहीं, वो केस नहीं होता। गुण इज़ जस्ट वन पार्ट ऑफ इट। उसमें और भी कई सारी चीज़ें हमको देखनी चाहिए जब हम हॉरोस्कोप मैचिंग करते हैं, विच इज़ ऑलवेज गुड टू डू बिफोर मैरिज, सो दैट आप जान सकें कि कितनी कंपैटिबल मैचेस हो सकते हैं। डेफिनेटली ऑब्वियसली अरेंज मैरिज में ही, बिकॉज लव मैरिज में अगर आप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज डेफिनेटली शादी तो कर ही रहे हैं तो इसलिए कोई पॉइंट नहीं बैठता। तो ये जो एक टेक्निक है ये भी उसी का एक पार्ट है जो उस टाइम पे मैंने नहीं डिस्कस किया था। बट नाउ आफ्टर एनालाइजिंग इट ऑन नंबर ऑफ चार्ट्स मुझे लगा कि ये टेक्निक सही में काम करती है, तो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये टेक्निक में क्या है कि जैसे सपोज आप का एक असेंडेंट है, आपको पता है कि लग्न क्या होता है, फर्स्ट हाउस असेंडेंट इज दिस ऑल सेम थिंग। सो आपको पता है कि आपके हॉरोस्कोप में आपका असेंडेंट क्या है। सपोज आपका असेंडेंट है लियो, और आपके वाइफ का असेंडेंट है सपोज कीजिए वर्गो, सिक्स्थ विच इज़ डिनोटेड बाय 6 नंबर। सो वर्गो उनका असेंडेंट है और आपका असेंडेंट है लियो। तो अब आप जब आपका लियो असेंडेंट है तो आप देखिए कि उनका असेंडेंट आपके कौन से हाउस में बैठ रहा है। यानी कि अगर आपका लियो है उनका वर्गो, तो दैट वुड बी सेकंड हाउस। सो जैसे ही आपकी शादी होती है, सो योर सेकंड हाउस विल बिकम एक्टिव। तो अभी सेकंड हाउस आपका एक्टिव हो गया जैसे ही आपकी शादी हुई। तो सेकंड हाउस एक्टिव होते ही क्या होगा कि सेकंड हाउस से रिलेटेड मैटर्स, यानी कि मनी और क्या कहते हैं आपके फिक्स्ड एसेट्स, आपकी फैमिली से रिलेटेड चीज़ें, बिकॉज इट्स अ हाउस ऑफ फैमिली, वो सब चीज़ें एक्टिव हो जाती हैं, स्टार्ट्स डांसिंग, वो सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। एंड उसके बाद पर इसमें एक और चीज़ भी है कि उस घर का प्लैनेट, यानी कि अगर आपका जैसे वर्गो है तो वर्गो जो सेकंड हाउस है, वर्गो का रूलिंग प्लैनेट कौन है, मरकरी। तो मरकरी किस घर में बैठा है। अब सपोज अगर मरकरी 6th और 8th हाउस में बैठ गया तो डेफिनेटली उसके रिजल्ट्स थोड़े से डिफिकल्ट और चेंज हो जाएंगे। बट अगर मरकरी किसी एग्जल्टेड तो नहीं, अगर मरकरी सेकंड हाउस में बैठा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि एग्जल्टेड साइन और अपने ही घर में बैठा है और अपनी उच्च की राशि में बैठ गया तो फिर इट विल डू वंडर्स। आफ्टर मैरिज आपका एकदम बूम, आपका पैसे आने शुरू हो जाएंगे, या आपका बिजनेस में बहुत ज़्यादा तरक्की है, जॉब में बहुत ज़्यादा तरक्की शुरू हो जाएगी, पैसे एकदम फ्लो करने लगेंगे।
बट अगर मरकरी किसी फ्रेंडली साइन में बैठा है या अपने ही दूसरे साइन में यानी कि जमिनी में बैठा है, जमिनी में बैठा है, तो उसके रिजल्ट्स उस हाउस के अकॉर्डिंग भी देखने होंगे कि वो किस हाउस में बैठा है। तो उस हाउस से रिलेटेड सपोज कीजिए 9th हाउस में बैठा है, विच इज़ एरीज इन केस ऑफ लियो। सो वो एरीज में बैठा है विच इज़ नॉट अ वेरी गुड साइन, बट हो सकता है कि वो आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से आपको पैसे बना के दे। या अगर वो 12th हाउस में बैठा है विच इज़ अगेन नॉट अ वेरी गुड हाउस, गुड साइन फॉर मरकरी, क्योंकि वो कैंसर है फॉर लियो असेंडेंट, बट हो सकता है कि वो देन फॉरेन लैंड से आपके इनकम कराए, आपका मनी का फ्लो शुरू हो जाए फॉरेन लैंड से। तो इस तरीके से आपको जज करना होगा कि अगर आपका सपोज़ आपका कोई भी असेंडेंट है और आपकी वाइफ का असेंडेंट जो है वो आपके 4th हाउस में बैठ रहा है, तो फिर उस 4th हाउस से रिलेटेड मैटर्स यानी कि प्रॉपर्टी, योर रिलेशनशिप विद योर मदर, योर हैप्पीनेस, मेंटल पीस, हो सकता है कि वो जो प्लानट है 4th हाउस का वो एक्सल्टेड हो, तो डेफिनेटली देयर विल बी लॉट ऑफ हैप्पीनेस, मेंटल पीस एंड ऑल दैट स्टफ। बट अगर वो डेबिलिटेटेड है या अगर वो नीच की राशि में बैठा है या अगर वो किसी एनिमी साइन में बैठा है, तो डेफिनेटली हो सकता है शादी के बाद थोड़ी सी मेंटल पीस, हैप्पीनेस में प्रॉब्लम क्रिएट है। ज़रूरी नहीं है कि स्पाउस की वजह से, बट हो सकता है किसी भी अदर फैक्टर की वजह से, बट आफ्टर मैरिज वो चीज़ें शुरू हो जाएंगी। क्योंकि जैसे ही आपका शादी होती है तो आप किसी से जुड़ गए, तो जैसे ही आप उनसे जुड़े तो वो जो उनका असेंडेंट है, बिकॉज असेंडेंट इज व्हाट, असेंडेंट इज यू एज एन होल, आपकी बॉडी, आपका फिजिकल प्रेजेंस। तो जैसे ही दो फिजिकल बॉडी कांटेक्ट में आई, आपका और आपका स्पाउस का, तो जैसे ही आप लोग कांटेक्ट में आए, दो फिजिकल बॉडी यानी कि दो असेंडेंट मिल गए। आपका अपना असेंडेंट तो आपके लिए काम कर ही रहा है, बट जो उसका उनका असेंडेंट है वो आपकी हॉरोस्कोप में जहाँ भी बैठा है, जिस भी साइन में बैठा है, वो साइन एक्टिवेट हो जाएगा एंड थिंग्स रिलेटेड टू दोज थिंग्स रिलेटेड टू दैट साइन, वो चीज़ें एक्टिवेट हो जाएंगी। और उसके अकॉर्डिंग साइन प्लेसमेंट, उसके प्लानट के प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग वो चीज़ें इधर से उधर आपको दिखाई देंगी कि कैसे काम कर रही है। अच्छी भी कर सकती है, बुरी भी कर सकती है, न्यूट्रल भी कर सकती है, तो इट टोटली डिपेंड्स। सिमिलरली जैसे ही आपका कोई बेबी हुआ, बच्चा हुआ, और उसका सपोज़ कीजिए कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो बच्चा पैदा होता है उसका असेंडेंट टॉरस है। अब टॉरस आपका 10th हाउस बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन लियो, फॉर लियो पीपल टॉरस इज द 10th हाउस। सो और अगर वीनस इज़ वेरी वेल प्लेस्ड इन योर हॉरोस्कोप, सो डेफिनेटली थिंग्स रिलेटेड टू 10th हाउस विल स्टार्ट फ्लोइंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन, कि आपको जॉब में अच्छे प्रमोशंस, बिकॉज व्हाट इज 10th हाउस, 10th हाउस इज योर करियर, रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड्स एंड सक्सेस इन करियर, ये सब चीज़ें, मतलब कि मान प्रतिष्ठा करियर से रिलेटेड। तो वो जैसे ही आपका बच्चा पैदा हुआ, डेफिनेटली हो सकता है कि आपके बच्चे के पैदा होते ही आपको प्रमोशन मिल जाए, या आपको सैलरी हाइक मिल जाए, या कुछ बड़ी पोजीशन, वही प्रमोशन हो जाए, कुछ भी रिवॉर्ड्स मिल जाए, हो सकता है आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, कुछ भी अवार्ड मिल सकता है। तो उस टाइप की चीज़ें आपकी लाइफ में धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी। सिमिलरली अगर वही प्लेसमेंट आपका साइन, आपका मान लीजिए कि 6th हाउस हो जाता है, आपका बच्चे का साइन असेंडेंट है टॉरस, और वो आपकी हॉरोस्कोप में 6th हाउस बन जाता है, तो जैसे ही 6th हाउस बनेगा तो डेफिनेटली कुछ ऑब्स्टेकल्स बढ़ सकते हैं लाइफ में, आई एम सॉरी, ऑब्स्टेकल्स बढ़ सकते हैं, या आपके कुछ एनिमीज़ आपकी लाइफ में आने लगे, बट डिपेंडिंग ऑन द प्लेसमेंट ऑफ दैट प्लैनेट। अगर वो एक्सल्टेड है या अगर वो अच्छे हाउस में बैठा है, केंद्र में बैठा है, तो डेफिनेटली थिंग्स विल चेंज। हो सकता है कि पहले एनिमीज़ हों और बाद में ख़त्म हो जाए, तो कुछ भी चीज़ इधर से उधर किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं। बट ये इट इज़ अ वेरी यूजफुल टेक्निक एंड आई हैव सीन इट वर्किंग ऑन लॉट ऑफ चार्ट्स। तो ये डेफिनेटली काम करती है, और आप लोग भी देखिएगा और प्लीज़ कमेंट करिएगा, मुझे बताइएगा कि ये टेक्निक आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही, और अगर करती है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नहीं करती है तो प्लीज़ कीजिए। मैं देखूंगा कि मैं भी देखना चाहूँगा कि कैसे वो चीज़ें इधर, क्योंकि मुझे भी उससे सीखने को मिलेगा डेफिनेटली, बिकॉज आई एम ऑल्सो लर्निंग एस्ट्रोलॉजी। सो आप देख के कमेंट करेंगे तो मुझे भी वो सीखने को मिलेगा कि अच्छा कोई चीज़ इधर से उधर मिस है क्या। बट डेफिनेटली अब तक मैंने जितना देखा है दिस टेक्निक वर्क्स। सो आप इसे अपने बच्चों के हॉरोस्कोप से भी और अपने स्पाउस के हॉरोस्कोप से भी चेक कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ अ वेरी
डिस्कशन ऑन डिफरेंट यूनिक टेक्निक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता था एंड विच वर्क्स. सो आप लोग ट्राई करके देखें, और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन हिट करें एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल. मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें. इसी तरह के डिफरेंट और यूनिक वीडियोस और हमारी जो सीरीज़ चल रही है उन सब के वीडियोस के बारे में जानकारी लेने के लिए और एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी लेने के लिए. सो एंड ऑल्सो एज ऑलवेज योर कमेंट्स एंड क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम. सो प्लीज़ वो पोस्ट कीजिए अगर आपको कुछ भी है, आपको यूनिक वीडियो भी बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ वो भी डालिए कमेंट्स में. मैं डेफिनेटली वो वीडियो ज़रूर बनाऊँगा. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़ गाय.